हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान। आज हम हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा विकास व विश्व की भाषाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भाषा विकास व विश्व की भाषाएं। सबसे पहले भाषा। भाषा शब्द भष धातु से बना है, जिसका अर्थ है भाष व्यक्तावाची, अर्थात व्यक्ति वाणी। ठीक है, जो व्यक्ति की वाणी है उसे क्या बोलेंगे हम? भाषा। हमारे एक प्रसिद्ध विद्वान है कामता प्रसाद गुरु। उनका कहना है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है मनुष्य? अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। ये हमारे कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि भाषा कैसा साधन है जिसके द्वारा क्या कर रहा है मनुष्य? क्या कर रहा है? जिससे अपने विचार दूसरों पर उनको बता सकता है या उनके सामने प्रकट कर सकता है, जो भी उसके मन में विचार है, और दूसरों के विचार जो वो समझ सकता है। किसके द्वारा समझेगा वो? भाषा के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे विद्वान हेनरी स्वीट। इनका कथन है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि ध्वन्यात्मक जो शब्द होते हैं के द्वारा विचारों का प्रकटीकरण क्या है? भाषा है। आगे आ जाती है हमारी प्रमुख परिभाषाएं आ जाएंगी इसकी। सबसे पहले आ जाएंगे हमारे भर्तृहरि के अनुसार। ठीक है, ये बोलते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों को समझाता है तथा दूसरों के विचार क्या करता है? समझता है। ये भी आगे सेम हमारे कामता प्रसाद गुरु की तरह ही इन्होंने भी अपने विचार रखे हैं भर्तृहरि ने कि भाषा कैसा साधन है जिसके द्वारा क्या कर रहा है मनुष्य? अपने विचार तो वो दूसरों को समझा ही रहा है, लेकिन दूसरों के विचार भी वो समझ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे विद्वान है देवेंद्र शर्मा। ठीक है, ये बोलते हैं कि उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति भाषा है। ठीक है, अभी इन्होंने क्या बता दिया? उच्चारित ध्वनि संकेत जो है हमारे, ठीक है, तो उनकी सहायता से क्या होगा? जो भी हम अपने अंदर भाव हैं, विचार है, उनको क्या कर रहे हैं? अभिव्यक्त कर रहे हैं किसी के सामने, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे भाषा कहलाएंगे। आगे हमारे प्लेटो के अनुसार जब कोई विचार ध्वन्यात्मक होकर होंठों पर प्रकट होता है तो उसे भाषा कहते हैं। क्या बोल रहे हैं ये? प्लेटो बोल रहे हैं अब कि कोई भी विचार वो क्या होगा? ध्वन्यात्मक, ध्वनि के अनुसार, ठीक है, वो क्या हो रहा है? हमारे होंठों के ऊपर प्रकट होता है तो वो क्या कहलाएगा? भाषा कहलाएगा, अकॉर्डिंग टू प्लेटो के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे भाषा के तत्व। भाषा के तत्व। अब भाषा के मुख्यतः कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं। ठीक है, पहला है ध्वनि, शब्द, वाक्य, अर्थ। ये क्या आगे हमारे? ये आगे हमारे भाषा के तत्व। कितने आगे? 4। ध्वनि, शब्द, पद, शब्द, वाक्य, अर्थ। ठीक है, सबसे पहले हमारा ध्वनि। उच्चारण के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई है। ध्वनि क्या है? ये उच्चारण। कोई भी जब हम उच्चारण करते हैं, कोई भी चीज हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के आधार पर भाषा की क्या है? ये लघुतम इकाई है। यहाँ से बहुत कई बार क्वेश्चन बनते हैं, एक मार्क्स के होते हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, काफी फजल करने वाले भी होते हैं ये। तो इसमें जैसे उच्चारण के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई कौन सी है? ध्वनि। नेक्स्ट है शब्द। सार्थकता और व्याकरणिक योग्यता की दृष्टि से, ठीक है, अब कौन सी आ गई? ये सार्थकता और व्याकरणिक योग्यता की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई कौन सी आ गई? ये हमारी शब्द आ गए। नेक्स्ट है वाक्य। वाक्य क्या है? भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भाषा की पूर्ण सार्थक इकाई कौन सी है, तो कौन सी आ गई? वो वाक्य। नेक्स्ट है अर्थ।
शब्द के द्वारा होने वाली प्रतीति ही अर्थ है। अब क्या बोल रहे हैं, ये शब्द के द्वारा होने वाली जो प्रतीति हुई वही क्या है, हमारी अर्थ है। लास्ट है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को भाषा अधिगमता कहा जाता है और इसके 4 चरण हैं, अंगिक, वाचिक, लिखित, यांत्रिक। ओके, आज के लिए इतने ही। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।